नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले खबरों का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर भव्य होगा 86वां वार्षिकोत्सव संत सम्मेलन। श्री दैवीय संपद मंडल आश्रम के बैनर तले होगा आयोजन। 11 से 14 नवंबर तक होगा आयोजित समारोह। संत श्री 108 स्वामी रामेश्वरानंद जी करेंगे अध्यक्षता। हरिद्वार से आ रहे स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, 1 दर्जन संतों का हो रहा सम्मेलन में समागम। छोटी बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में होगा कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से आ रहे स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संपद मंडल आश्रम का वार्षिक महोत्सव प्रतिवर्ष संपन्न होता है। इसका इस वर्ष 86वां वार्षिक महोत्सव है। उसी क्रम में इस वर्ष भी आगामी 11 नवंबर से 14 नवंबर तक विशेष आयोजन एवं संत सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें देश के अनेक मूर्धन विद्वान एवं संत पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हरिद्वार आश्रम से स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर का आगमन हो रहा है, और इसी क्रम में हमारे बीच में स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज एक रसानंद आश्रम मैनपुरी से पधार रहे हैं। साथ ही अपने ही जनपद के स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज का आशीर्वचन भी हम सबको प्राप्त होगा। और अब सीधा किशनगंज चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। नेहरू, बुद्ध भगवान, कबीर, फूले, अंबेडकर जी, नयन गुरु, इन सब की आवाज गूंजती है। ये मामूली किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है, और इस पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। भारत की आवाज पर, भारत की आत्मा पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। ये लड़ाई है भाई और बहनों। हम भारत की आवाज, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वो भारत की आवाज को कुचलना चाहते हैं। अंबानी की आवाज, अदानी की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव का समय है। पोलिंग बूथ पे आप सब साफ रहिए। ये बीजेपी के लोग
चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाई और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे, इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बिहार में हम के दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भाई लोकल लीडर्स को हम लोग चलो 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 भैया राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने कई अहम बातें कही हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजधानी में पुलिस ने चलाया अभियान। लाउड स्पीकर को लेकर अभियान चलाया गया। नियम विरुद्ध लगे लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। पुलिस ने अभियान के तहत मौके पर पहुंचकर चेकिंग की है। मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों पर अभियान चला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनीष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार अभियान चलाया जा रहा है लाउड स्पीकर को लेकर। मंदिर, मस्जिद या अन्य जगहों पर भी अवैध तरीके से लगे लाउड स्पीकर्स को हटाए जाने का काम किया गया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो है, देखा गया कि आज पुलिस की कई टीमें जो है पूरी राजधानी में लगातार जितने भी मंदिर हो या मस्जिद हो, जहां पर भी लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उन लाउड स्पीकरों को जो है उनके द्वारा हटाया गया। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से पहले भी जब ये आदेश जारी हुआ था सरकार की तरफ से, तब भी विपक्षी दलों ने सरकार के ऊपर साधा था निशाना की जानबूझ के जो है इस प्रकार की जो है मुहिम चलाई जाती है सरकार की तरफ से, और इस मुहिम के चलते सिर्फ हिंदू और मुस्लिम वाद होता है। लेकिन जिस प्रकार से फिर देखा जाए कि आज प्रशासन फिर एक बार अलर्ट हो करके पूरी राजधानी में हर मस्जिद और हर मंदिर पर पहुंच करके उनके द्वारा जो है लाउड स्पीकरों को हटाया गया है।
हालांकि शासन और प्रशासन का कहना है कि लोगों को लाउड स्पीकर से परेशानी होती थी। सुबह के वक्त लाउड स्पीकर बजने से जो है लोग परेशान होते थे, इसके वजह से ये एक्शन लिया गया है। लेकिन विपक्षी दल का हमेशा ही तर्क इस पर दूसरा रहता है। हमेशा ही चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमेशा सरकार को घेरती है और उनका साफ तौर से कहना रहता है कि एक समुदाय के ऊपर जो है सरकार के द्वारा ये निशाना साधा जाता है और जब भी चुनाव आसपास आ रहे होते हैं तो इसी प्रकार से जो है प्रशासन एक्शन लेता रहता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। पुलिस ने अभियान के तहत मौके पर पहुंचकर चेकिंग की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी, आईएएस जितेंद्र कुमार का निधन हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, आईएएस जितेंद्र कुमार का निधन होने की बात सामने आई है। 1990 बैच का आईएएस अधिकारी जितेंद्र कुमार, अहम खबर आपको बता दें, यूपी के प्रशासनिक हल्के में शोक की लहर देखने को मिली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, यूपी के प्रशासनिक हल्के में शोक की लहर है और इस खबर के बाद हर कोई दुख में नजर आ रहा है, पूरी जानकारी क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितेंद्र कुमार साहब जो है 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर अधिकारी थे और मूलतः ये पटना के रहने वाले, पटना का एक छोटा दरभंगा जिला था, वहां के रहने वाले थे, इसी गाँव के। ये कैंसर रोग से पीड़ित थे। इन्होंने पहले अपना इलाज अपोलो हॉस्पिटल में कराया था, जो सफल रहा, लेकिन उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी और दुनिया भर के इलाज चलते रहे। अंत में उनकी हालत बिगड़ने के बाद 3 दिन पहले पीजीआई में एडमिट कराया गया, जहाँ से आज उनका प्राथमिक निधन हो गया। अभी से 2 घंटे पहले वो कई जिलों के जिलाधिकारी, उन्नाव के जिलाधिकारी है, जौनपुर के जिलाधिकारी है, गोरखपुर में सीडीओ रहे, कई जनपदों, प्रदेश के शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग, कई विभागों का प्रमुख सचिव रहे हैं। ये बहुत ही मिलनसार अधिकारी थे और इनके शोक की जिनकी जैसे ही मत की खबर पहुंची, पूरी ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर दौड़ गई है। कुल मिला के बहुत ही मिलनसार अधिकारी है। अपने परिवार के लिए तो बहुत ही, परिवार के लिए तो बहुत ही इजली और जल्दी से जल्दी संपर्क में आ जाते थे। बहुत ही के परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी न्यूज परिवार बहुत बड़ी स्थिति है और ब्यूरोक्रेसी में इस समय जो है शोक की लहर है। और वो बताया जा रहा है कि पीजीआई से उनको भेजा गया है। उनका परिवार पटना में रहता, पटना के आने के बाद ये तय किया जाएगा परिवार के आने के बाद कि इनका अंतिम संस्कार आज होगा या कल। ये बात शाम को 6:30 बजे करीब तय हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। कार्यकाल के दौरान संभाले विभिन्न अहम जिम्मेदारियां, निधन की खबर सामने आई है। ये दुखद खबर ब्यूरोक्रेसी के लिए कार्यकुशल, सौम्य और व्यवहारिक अफसर थे जितेंद्र कुमार, उनका निधन हो गया है। आईएएस जितेंद्र कुमार का निधन हुआ। कार्यकाल के दौरान संभाले विभिन्न अहम जिम्मेदारियां, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यकाल के दौरान अहम जिम्मेदारियां संभाली, कार्यकुशल, सौम्य और व्यवहारिक अफसर थे जितेंद्र कुमार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर आया, जितेंद्र कुमार का निधन हुआ। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। भ्रष्टाचार में लिप्त 4 अधिकारियों को किया गया बर्खास्त। सेवानिवृत्त 3 अधिकारियों की पेंशन से हुई स्थायी कटौती, करोड़ों रुपए धनराशि वसूले के निर्देश जारी हुए और स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण की निगरानी में जांच हुई। विभिन्न मामलों में FIR दर्ज करने के निर्देश जारी। 15 से अधिक सालों से लंबित थे भ्रष्टाचार के कुछ मामले। आरोपियों में मथुरा, हापुड़, श्रावस्ती के अधिकारी शामिल। शाहजहांपुर और औरैया के भी अधिकारियों पर भी आरोप की बात सामने आई है। चार ऐसे भ्रष्ट समाज कल्याण अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। 3 के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप थे, किंतु वो रिटायर हो गए थे, तो उनकी पेंशन से वसूली का निर्णय लिया गया है। इन 7 के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के खासकर समाज कल्याण विभाग के जो ईमानदार अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, वहीं 3 के पेंशन में कटौती की गई है। क्या कुछ प्रकरण है सर पूरा? योगी जी की नीति बड़ी स्पष्ट है। योगी जी ने निर्देश दिए कि कहीं भी किसी प्रकार भ्रष्टाचार की कोई जांच, कोई फाइल दबी ना रहे। इसका विश्लेषण मैंने किया अपने विभाग में और एक सूची बनाई ऐसे मामलों की जहां पे जांचें चल रही थी या किसी ने दबा के रखी थी। इसके बाद पर्यवेक्षण किया गया, एक फाइल को ट्रैक किया गया और पिछले 4-5 दिन के अंदर 4 ऐसे भ्रष्ट समाज कल्याण अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। 3 के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप थे, किंतु वो रिटायर हो गए थे, तो उनकी पेंशन से वसूली का निर्णय लिया गया है। इन 7 के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के खासकर समाज कल्याण विभाग के जो ईमानदार अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। समाज अगली खबर बिजनौर से। गृह कलह में मां बेटे ने निगला जहरीला पदार्थ और तबियत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। हालत गंभीर देखकर मां बेटा हायर सेंटर के लिए रेफर हुए। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई और मिंडावर थाना क्षेत्र के मोहड़िया गांव का पूरा मामला सामने आया है। मिंडावर थाना क्षेत्र के मोहड़ा गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गृह कलह में मां बेटे ने निगला जहरीला पदार्थ, तबीयत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हालत गंभीर देखकर मां बेटे को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है।
गृह कलश में मां बेटे ने निकला जहरीला पदार्थ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहो AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सारथी।